हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि जो आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं क्या वो ब्रश सही है या गलत है, खराब है या अच्छा है। कभी आपने सोचा है कि हम लोग इतने अपग्रेड हो गए हैं, कीपैड वाले मोबाइल से टच स्क्रीन पे आ गए हैं। एक पुराने पीसी जिसमें सीपीयू अलग होता था, मॉनिटर अलग, प्रिंटर अलग, सब कुछ छोड़ के हम आज लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। सब कुछ ईजी होता जा रहा है। कभी आपने ये सोचा है कि जो आप ब्रश यूज कर रहे हैं वो पहले भी वही था और आज भी वही है, यानी जो ब्रश आप बचपन में यूज करते थे वो आज भी उसी तरह का ही बिक रहा है, सिर्फ उसके हैंडल में थोड़ा फर्क आ गया है। कोई कहता है ये एंगल टूथब्रश है, इससे अच्छा होगा, ऐसे कर लो इससे अच्छा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका अपग्रेड क्या होगा, मतलब किस तरह से टूथब्रश अपग्रेड होंगे। यानी कि आज जहाँ पे लोग आईफोन तक पहुंच गए हैं, हम ब्रश अभी भी वही करते हैं, पुराना हाथ में पकड़ा और घिसना दांत को शुरू हो गए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ब्रश लेके आया हूँ जो कि अपग्रेडेड वर्जन है, जिससे आप अपने दांतों को अच्छे से साफ कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस ब्रश को। तो फ्रेंड्स, ये है वो ब्रश जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसको पावर टूथब्रश कहा जाता है। तो ये बैटरी ऑपरेटेड भी होते हैं और चार्जिंग वाले भी होते हैं। हाल फिलहाल मैं आपको बैटरी ऑपरेटेड वाला दिखाऊंगा। मैंने ये आप लोगों के लिए एक नया पैक लिया है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये चलता कैसे है और इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये ब्रश काफ़ी अच्छी पैकिंग में है और तो ये इसका पूरा व्यू है, ये आप देख सकते हैं इसको। तो अब आप समझ ही गए होंगे, जैसे कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करने के बाद आप टच स्क्रीन वाले फ़ोन पे आते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है, वैसे ही पुराने ब्रश को छोड़ के जब आप इसको परचेस करेंगे तो आपको कैसी फीलिंग आने वाली है। तो इसमें एक ये ऊपर कवर दिया हुआ है ताकि इसके ब्रिसल्स ख़राब ना हो या ब्रश कर चुके हों तो आप इसको दोबारा से ढक सकें। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। कई बार जो एडवांस वर्जन है उनके अंदर इसमें टाइमर की भी सेटिंग आती है, जिसमें टाइमर दिया होता है कि आपको 2 मिनट या 3 मिनट जितने मिनट ब्रश करना है। तो अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो आप इस ब्रश को देख पाएंगे, ये एक अपग्रेडेड टूथब्रश है। ये आपका नॉर्मल टूथब्रश है, ये देखिए, ये नॉर्मल टूथब्रश है, ये अपग्रेडेड टूथब्रश है। अब दोनों में फ़र्क क्या है। आप कहेंगे जी ब्रिसल्स इसमें भी है, ब्रिसल्स इसमें भी है। तो आप देखेंगे इसमें कोई बटन नहीं है, इसमें यहाँ पे बटन दिया हुआ है। ये काम कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए, इसके ये 2 टाइप के इसमें दे रखे हैं ब्रिसल्स। ये रोटेशन करते हैं और ये वाइब्रेशन करते हैं, यानी कि ये घूमता भी है हिस्सा और ये वाला हिस्सा वाइब्रेट करता है। यानी कि अगर मैं दांत पे रखूँगा तो ये उसको रोटेट करके भी साफ करेगा और वाइब्रेट करके भी। ये इसका फ़ायदा है। और इस वाले ब्रश में क्या होता है, इसमें आपको खुद से घिसना पड़ता है दांतों को, ठीक है, बिना आपके हाथ चलाए ये कुछ भी नहीं करेगा। इसमें वाइब्रेटिंग एक्शन नहीं होता है, ना ही रोटेटिंग होता है। जिस तरह से आप चलाएंगे ये उस तरह से चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये देखिए, ये इसका ऑन का बटन है, ये इसका ऑफ का बटन है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। आप ये देखिए, ये जो है ये वाला पार्ट, ये राउंड राउंड घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका वाइब्रेट हो रहा है। ये देखिए, ये वाइब्रेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। यानी कि आप जब इसको टूथ पे रखेंगे तो ये रोटेशन से उसको टूथ को साफ करेगा और ये वाला पार्ट वाइब्रेट करके दांतों के बीच में से गंदगी निकालेगा। ये देखिए, ये काफ़ी सॉफ्ट है और ये इसको बंद करने का बटन है। अब आपने ये ब्रश देख लिया, इसकी इफेक्टिवनेस देख ली। ये देखिए, जो इससे भी अच्छे ब्रश आ रहे हैं उसमें टाइमर भी दिया हुआ है कि आपको 2 मिनट टाइप ब्रश करना है, 3 मिनट करना है तो आप टाइमर सेट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं।
और ये वाला जो नॉर्मल ब्रश है इसको आप जितनी मर्जी देर तक करते रहिए, ये आपको कुछ नहीं बताएगा कि आपको कितनी देर करना है, कितनी देर नहीं करना है। अभी हाल फिलहाल मैं इनकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा कि इनके फायदे नुकसान क्या हैं आपको और क्यों इसको यूज करना चाहिए और इसको यूज क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नॉर्मल पानी है, मैं इसको अंदर डालूंगा तो ये देखिए मेरे को इसको हाथ से हिलाना पड़ेगा तभी कुछ मूवमेंट होगी, और कितना मुझे प्रेशर देना है मुझे नहीं पता है, या कितनी जोर से दांतों पे प्रेस करके इसको चलाना है, कितनी देर चलाना है मुझे नहीं पता है। बल्कि इस ब्रश में ऐसा नहीं है। अगर मैं आप देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा, ये देखिए ये पानी को वाइब्रेट भी कर रहा है, ये देखिए आप, ये पानी वाइब्रेट भी हो रहा है और वहां आगे रोटेट भी हो रहा है, यानी कि ये सेल्फ क्लींजिंग वाला काम कर रहा है। यानी कि आपको सिर्फ इसको दांत के ऊपर रखना है और ये अपना काम आराम से करेगा। आप देख सकते हैं ये कितना इफेक्टिव है, ये देखिए। यानी कि मैं दांत को साफ करूंगा तो ये गम्स को मसाज भी देगा प्लस अंदर से गंदगी भी निकालेगा। और इस वाले ब्रश में आपको जोर लगाना पड़ेगा, कितनी जोर से लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको रोटेशन मिल रहा है, वाइब्रेशन मिल रहा है, दोनों ही एक्शन इसके जो है वो आपके दांतों के लिए अच्छे हैं। ये आपके जो इंटरडेंटल एरियाज है यानी दांतों के बीच की जगह है वहां से गंदगी निकालेगा, ये रोटेट करके दांत के ऊपर के सरफेस की गंदगी निकालेगा। अब इनके फायदे क्या हैं, इसको आपको यूज क्यों करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। कंसिडर कीजिए कि छोटे बच्चे हैं जो ब्रश नहीं करते हैं, उनके लिए ये एक टॉय जैसा होगा, यानी कि एक खिलौना। ये वो सुबह उठ के उनको ऐसा लगेगा कि वो खिलौने से खेल रहे हैं और शायद ज्यादा चांसेस हो कि वो इसको छोड़कर इससे ब्रश करना शुरू कर दें। प्लस अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो आपके लिए इजी है। कभी आपने ट्राई किया है अपने बच्चे को इस वाले ब्रश से कि वो ब्रश कराएं? आप उसके मुंह में ब्रश डालते हैं, बच्चे मुंह बंद कर देते हैं और आप इसको हिला नहीं पाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, अगर बच्चे ने मुंह बंद भी कर दिया है तो भी आप उसके मुंह में इसको डालकर अगर सिर्फ दांतों के ऊपर रोटेट कर देंगे या ऐसे ऐसे भी घुमा देंगे तो वो ऑलमोस्ट क्लीनिंग एक्शन इसका पूरा हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि ये एक बच्चे का मुंह है और उसमें आप ब्रश कराएंगे तो देखिए बच्चा अगर मुंह बंद भी कर लेता है तो भी आप रोटेट करके इसको इस तरह से चला सकते हैं, तो उसके ऑलमोस्ट दांत अंदर से क्लीन हो जाएंगे। तो कोशिश थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, बच्चों को ब्रश कराना बहुत मुश्किल है। ये देखिए मॉडल पे इस तरह से चलेगा, ये आपको बस उसको दांत पे रखना है और ये अपना काम अपने आप कर देगा। दूसरा बड़ा फायदा इसका ये है कि ये टाइम सेविंग है। आपको 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश वैसे भी नहीं करना होता है, तो इसलिए इसमें टाइमर भी दिया होता है। आप टाइमर सेट करेंगे ऑटोमेटिकली 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा एक्सेसिव ब्रशिंग करने का टाइम मिलेगा ही नहीं, जिससे कि आपके दांत कम घिसेंगे और टाइम भी आपका बचेगा। तीसरा फायदा इसमें यह है, जिन लोगों को ब्रेसेस लगे होते हैं यानी जो लोग दांतों में तार लगवाते हैं, उनको इस वाले ब्रश से सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये प्रॉपरली उसके अंदर जाते ही नहीं है। कभी कोई जबरदस्ती उसमें डालता है ब्रश को तो उसका मसूड़ा छिल जाता है, या ब्रैकेट के अंदर इसके बाल फंस जाते हैं, या ब्रश बहुत जल्दी वियर आउट हो जाता है, आपको चेंज करना पड़ता है बार बार। तो उनके लिए ये ब्रश बहुत इफेक्टिव है। सिर्फ उनको ब्रैकेट के ऊपर इसको रखना है, एक्टिवेट करना है और काम हो गया। मतलब कि बहुत आसानी से वो अपने दांतों को साफ कर सकते हैं जिनको ब्रेसेस लगे हुए हैं। चौथा बड़ा फायदा ये है कि जो लोग थोड़े ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं, जिनको ऐसी बीमारी है कि वो लोग को मूवमेंट करने में मुश्किल होती है, जॉइंट्स में पेन रहता है, या जो ब्रश अच्छे से अंदर तक नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उनको सिर्फ ये ऑन करना है और अपने माउथ में उस जगह तक पहुंचाना है जहाँ पे उनको ब्रश करना है। मान लीजिए पीछे के एरिया में तो यहाँ पहुंचा दिया, इधर करना है तो इधर पहुंचा दिया, इधर करना है तो इधर पहुंचा दिया, अंदर की तरफ करना है तो यहाँ पहुंचा दिया, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और एक फायदा इसमें ये है कि जैसे कि नॉर्मल टूथब्रश का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आप इसका हेड देख रहे हैं ना, यहाँ पर इतना बड़ा होता है।
कभी कभी हमारे दांत के जो सबसे लास्ट वाले जो टूथ होते हैं उसकी जो बैक साइड होती है यहाँ पर हम इसको नहीं पहुंचा पाते हैं, यानी इतना बड़ा मुंह तो नहीं खुलता है आपका, हमारा यूजुअली इतना बड़ा मुंह खुलता है, ठीक है। यहाँ से ब्रश को उतना पीछे पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी ज़बरदस्ती ब्रश करने की वजह से इसका जो ये एरिया है ये मसूड़े में इतनी ज़ोर से लग जाता है कि पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि सर मैं सुबह ब्रश कर रहा था और ब्रश मुझे ज़ोर से वहाँ पे लग गया, तो वहाँ पे घाव भी हो जाता है। लेकिन इसमें आपको ये आसानी है कि आपको वहाँ जाके कोई मूवमेंट नहीं देना है, आपको सिर्फ इसको वहाँ टूथ तक पहुँचाना है और बस इसको ऑन कर देना है, तो ये उस जगह पे भी पहुँच जाएगा जहाँ पर आपके नॉर्मल ब्रश नहीं पहुँचते हैं। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे। अब इसके नुकसान क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो ये तभी तक काम करेगा जब तक इसकी बैटरी है, यानी कि सेल लगते हैं इसके अंदर, ये इसके सेल हैं, ये सेल लगा हुआ है इसके अंदर। जो चार्जिंग वाला है उसको भी आपको चार्ज ही करना पड़ेगा, तो एक बार सेल या चार्जिंग खत्म हो गई तो ये तभी काम करेगा जब आप इसकी बैटरी रिप्लेस करेंगे या इसको चार्ज करेंगे। दूसरा बड़ा नुकसान इसका ये है कि ये थोड़ा बल्की है, थोड़ा भारी है। तीसरा नुकसान इसका ये है कि थोड़ा ये कॉस्टली आता है। जो अभी मेरे हाथ में है ये ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ का है इंडियन करेंसी में। ये वाले ब्रश आपको 70-80 रुपए का मिल जाता है। और एक नुकसान इसका ये है कि अगर ये आपके हाथ से गिर गया, जैसे कि हमारे साथ वॉशरूम में बहुत बार होता है कि हमारे हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है, तो ये अगर नीचे गिर गया तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। बल्कि इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी सस्ता और हल्का होता है और उसमें टूटने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो ब्रश है इसका जो हेड है ये निकल जाता है, आपको ये 3 महीने के बाद चेंज करना होता है जब ये ख़राब हो जाए, या फिर फैमिली में मल्टीपल पर्सन्स को यूज़ करना है तो हेड चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये हेड चेंज कैसे होता है, बैटरी कैसे चेंज होती है। ऑन ऑफ का बटन आपने देख लिया है, ये ऊपर वाला ऑन का बटन है, नीचे वाला ऑफ का बटन है। बैटरी को रिप्लेस करने के लिए आपको इसको ट्विस्ट करना है, यहाँ से बैटरी रिप्लेस हो जाएगी। और हेड निकालने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। हेड निकालने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को आपको ज़ोर से प्रेस करना होगा और ये हेड आपका यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल है इसको करना क्योंकि ये हेड काफ़ी टाइट होता है, लेकिन ये निकल जाता है। देखिए ये हेड आपका निकल गया, ठीक है। और लगाने के लिए नया हेड, बस इसको आपको यहाँ लगा के इसको वापस अपनी जगह पे इंस्टॉल कर देना है और ये आपका ब्रश दोबारा से रेडी है। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी नुकसान मैंने बताए हैं उससे ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो आप लोग भी अपने टूथब्रश को अपग्रेड कीजिए, अपने दांतों को साफ रखिए और हमेशा हंसते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।